महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी चैप्टर नंबर 5, बोले तो धरती कब तक घूमेगी। तो इससे रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते तो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर आपका 5 है, धरती कब तक घूमेगी। और ये कहानी जो है राजस्थानी में है, ठीक है। तो इसे हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो सावरदैया ने ही किया। चलिए, लेखक कौन है, तो सावरदैया है। और जन्म कब हुआ है, तो 10 अक्टूबर 1983 ईस्वी में हुआ है। कहाँ, तो बीकानेर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। चलिए, ये लेखक है। अब कुछ बातों को समझते हैं। चलिए, नीचे कुछ फैक्ट है यहाँ पर दिया हुआ, इसको समझेंगे तो कहानी आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत राज्य है, ये नहीं, ये पूरे भारत है, ठीक है। और भारत के जस्ट पाकिस्तान के सतल एक राज्य है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। तो राजस्थान में ही ये बूढ़ी औरत रहती थी, ठीक है। और वहीं पर लेखक का जन्म भी हुआ है, सावरदैया का, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि ये सीता का परिवार है। सीता के परिवार में इनके पति मर चुके हैं और इनके 3 बेटा और 3 बहू और कुछ इनके पोते हैं, ठीक है। पोती है, पोते हैं। तो बस यही कहानी है, लेकिन इस कहानी में क्या क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सीता है एक बूढ़ी औरत है, ठीक है। और इस कहानी का मुख्य पात्र या प्रमुख पात्र जो है ये सीता ही है। और इसके 3 संतान हैं, ठीक है। और इनके पति मर चुके हैं। और इनके पुत्र 3 है। बड़ा बेटा का नाम क्या है, कैलाश। और उसके बहू यानी कैलाश के पत्नी का नाम क्या है, तो राधा। मझला बेटा का क्या नाम है, तो नारायण। और नारायण की पत्नी का क्या नाम है, तो भंवरी। और छोटे बेटा का क्या नाम है, तो बिरजू। और उसकी पत्नी का क्या नाम है, तो पुष्पा, ठीक है। तो देखिए, कुछ समय तो इसका घर सही से चलता है, लेकिन जैसे जैसे घर मतलब परिवार बढ़ता है, जैसे पोता पोती होता है इस घर में, तो धीरे धीरे क्या होता है कि घर में जो तीनों भाई है वो धीरे धीरे क्या होता है, अलग होने लगता है, एक दूसरे से अलग अलग खाना बनाने लगता है, ठीक है। और बूढ़ी माता जो है सीता, वो किधर खाए किधर न खाए, ठीक है ना। यह सब के लिए क्या होता है, घर में झगड़ा होने लगता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि तमाम तरह के प्रॉब्लम होने लगता है जब बेटा सब अलग होता है। तो माता पिता को तो कोई वृद्धा आश्रम में छोड़ देता है ना। तो कोई अपने घर में ही एगो टाइम बना देता है कि इस टाइम में आप यहाँ खाइए, इस टाइम में आप वहाँ खाइए। तमाम तरह के प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसका बड़ा बेटा जो है कैलाश, सुबह में सब भाई को बुलाया, दोनों भाई को, और कहा कि देखो घर में ना माँ के लिए एक नियम बनाया जाए कि एक एक महीना जो है हर एक घर में खाए। 1 महीना मेरे घर में, 1 महीना तुम्हारे घर में, 1 महीना तुम्हारे घर में खाए खाना, ठीक है। तो ऐसे चलने लगा घर में, ठीक है। तो 1 महीना कैलाश के घर में खा लिया, तो 1 महीना मझला बेटा के घर में खा लिया, तो 1 महीना छोटा बेटा के घर में खा लिया। तो बच्चे क्या होता है, बचपन में खेला करता था। तो बच्चे का खेल क्या था कि बच्चों का रोटी दो का खेल खेल रहा था बच्चा। तो ध्यान से देखी सीता और कहा कि सीता बोली कि जो मेरा जो तीनों बेटा में 1 महीना जाते हैं खाने, हमको लगता है क्या कि हम भिखारी है, इस टाइप से मेरा बेटा जो है खाना खिलाता है, ठीक है। तो फिर एक और नियम बनाया बेटा ने कि अब ऐसे नहीं होगा। से ऐसा करते हैं कि माँ को ना 50-50 रुपए देते हैं तीनों भाई मिल के, और माँ अलग खाना बनाएगी और खाएगी, ठीक है। तो ये बात जब सुनती है तो इसका तो दिमाग ही हिल जाता है सीता का। अब क्या होगा, हम तो बूढ़े हैं। और बूढ़ी औरत को क्या चाहिए, सीता को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, क्या चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो सीता के मन में एक ही बात होता है कि अगर मेरे पति होता तो ये सब मेरे साथ नहीं होता। और वे घर छोड़ के चली गई,
ठीक है। तो चलिए सीता के मन में क्या क्या हुआ, क्या क्या बात उत्पन्न हुआ, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। सीता अपने बेटों और उनसे अधिक बहुओं का बीच सहते सहते परेशान हो जाती है। तमाम तरह के बात होता है घर में। ठीक है, उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो आता है, मतलब वो जैसे पहले जीती थी पति के साथ वैसा जीवन स्मरण होने लगता है। ठीक है, उसने आकाश की ओर मतलब ऊपर की ओर देखा और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस की पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई जिंदगी है। मतलब आकाश की ओर देखा और पृथ्वी की ओर देखा और कहा कि मैं बीच में हूं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। बस इतना ही कहानी है। इसमें और भी बहुत कुछ समझा सकते हैं, बट घर घर की कहानी आप लोग जानते भी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। एक चीज और आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें कि ये जो कैलाश है ना, सुबह में बुलाया था अपने भाइयों को, और नारायण जो है, नारायण के बेटा के ना एक दिन बर्थडे होता है, तो जन्मदिन पर अपने मतलब माँ को रसमलाई खिलाता है। ठीक है, और छोटा बेटा जो है एक दिन क्या करता है कि दाल का हलवा खिलाता है। बस इतना ही जानना है। ठीक है, चलिए। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो आपको बता चुके हैं सावर दहिया, ऑप्शन नंबर सी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आपको बता चुके कौन है, तो सीता है। कौन है, तो सीता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एकदम आसान चैप्टर है। ठीक है ना, आंसर आपका कौन होगा, सीता, ऑप्शन नंबर डी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस की कहानी कहाँ के है, तो राजस्थान की। कहाँ के है, तो राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर। नेक्स्ट, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसका प्रधानता दी गई है, तो नारी को। किसको, तो नारी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है, तो आपको बता चुके हैं कैलाश है। कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, तो राधा। नेक्स्ट, सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, कैलाश, नारायण और बिरजू। नेक्स्ट, होली किस महीने में होता है, तो आप लोग जानते हैं फागुन महीने में होता है, और आने वाला भी है होली। ठीक है, नेक्स्ट, कैलाश की पत्नी का क्या नाम आपको बता चुके हैं। कैलाश की पत्नी का जो नाम है आपको बता चुके हैं। क्या, किधर गया, हाँ इधर। कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, तो राधा, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, चलिए, नारायण सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम आपको बता चुके हैं, बिरजू है, या बिज्जू भी कहते हैं प्यार से। नेक्स्ट, नारायण की पत्नी का क्या नाम है, तो आपको बता चुके हैं भौवरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिरजू की पत्नी का क्या नाम आपको बता चुके हैं, पुष्पा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया, तो घर सिकुड़ गया। नेक्स्ट, कैलाश ने अपनी मां यानी सीता को कितने रुपए प्रति माह देने को लिए कहा, तो 50-50 रुपए। नेक्स्ट, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, तो सीता के भीतर, और यह घर छोड़ के चली जाती है। नेक्स्ट, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेज देती है, मतलब भेंट देती है। नारायण की पत्नी का क्या नाम है आपको बता चुके हैं, भंवरी, तो रसमलाई देती है। नेक्स्ट, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती है, तो 1-1 महीना। कितने, तो 1-1 महीना। नेक्स्ट, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, तो दाल का हलवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सीता अपने को क्या मानती है, तो भिखारिन मानती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, 3 बेटे की मां कौन है, तो सीता है। नेक्स्ट, सावरदैया जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। नेक्स्ट, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था, तो सुबह में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, देखते रहिएगा, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो सावरदैया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, सीता रुआंसी क्यों हो गई थी, क्योंकि वो अपना काला ओढ़ना देखकर। ठीक है, नेक्स्ट, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ की किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जय हिंद।